लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 और दूसरा बार आया था 1805। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को यूरोपीयकरण किया। इन्होंने कॉर्नवालिस संहिता तैयार की। यह शक्ति के पृथ्वीकरण के सिद्धांत पर आधारित था। इन्होंने नागरिक सेवा के जनक कहा जाता है। इन्हें भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की। इन्होंने प्रत्येक जिला में एक थाना की व्यवस्था की और प्रत्येक थाने में एक दरोगा की व्यवस्था की। इनके शासनकाल में तृतीय एंग्लो-मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुई। इस युद्ध के जीतने के बाद ही कॉर्नवालिस ने कहा कि मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बिना ही शत्रु को पंगु बना दिया। इन्होंने 1805 में मृत्यु हो गई। इन्हें यूपी के गाजीपुर में दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर 171 है कि किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख के दशांक धार्मिक कर वसूल करना प्रारंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र धारण प्रारंभ किया? तो अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 172 है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें सब सही है। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर के पहाड़ियों में किरतपुर में बिताने पड़े और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। सही है ये भी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्हें सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की, भी सही है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उन्हें शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 173 है कि किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे न दाद, मैंने सिर कटवा लिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 174 है किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा कहा जाता था? तो तेग बहादुर को। क्वेश्चन नंबर 175 है सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? इनका सभी सही है। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में सही है कि उन्होंने बचपन में 9 वर्ष पटना बिताया। सही है। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। सही है। उन्होंने 1699 में खालसा का उपदेश सिखों को लिए बनाना जारी रखा। उन्होंने पहलू का प्रारंभ किया। पहलू का मतलब होता है जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा। क्वेश्चन नंबर 176 है गुरु गोविंद सिंह की रचना है दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, जफरनामा और विचित्र नाटक। इसके बाद 177 क्वेश्चन सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने किया था? तो कपूर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 178 रणजीत सिंह 1792 से 1839 में अपने शासनकाल में अपने जीवन विजय और अनेक विजयी युद्ध लड़े, जिसके द्वारा जीवित स्थानों को क्रमानुक्रम से जाना है। इसमें पहला में है लाहौर, दूसरा में है अमृतसर, तीसरा में है कांगड़ा और चौथा में कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 179 है कि रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो लाहौर। क्वेश्चन नंबर 180 है रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? तो अमृतसर विजय अभियान। क्वेश्चन नंबर 181 को मिलान करना है इसमें 1, 2, 3। अमृतसर की संधि 1809 लॉर्ड मिंटो, रोपड़ की संधि 1831 विलियम बेंटिंग और त्रिपक्षीय संधि 1836 लॉर्ड ऑकलैंड और शाहसुजा। क्वेश्चन नंबर 182 रणजीत सिंह एवं औरंगजेब के बीच हुए अमृतसर की संधि में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई?
इसका आंसर हो जाएगा सतलज। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने जमींदारी व्यवस्था इस जमींदारी व्यवस्था या इसमरारी व्यवस्था या परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। कर की वसूली जमींदार लोग करते थे, भूमि के मालिक भी जमींदार होते थे। जमींदार विकास से जितना कर जमींदार किसान से जितना कर वसूलेंगे उसका 90% ब्रिटिश के देना पड़ता था एवं 10% अपने पास रखना होता था। यह ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 19% भाग पर लागू था। यह बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर लागू था। इस बंदोबस्त का संबंध सूर्यास्त कानून से है। सूर्यास्त कानून की चर्चा तारक शंकर की रचना गण देवता में भी देखने को मिलता है। चलते हैं इसमें क्वेश्चन देखते हैं। 183 नंबर क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषता सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों की भर्ती किया, जिसे शामिल है वंतूरा, अलार्ड, कोट और गार्डनर और एवी टेबल, सब शामिल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 184 होगा प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845-46 एवं द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासन था दिलीप सिंह का। क्वेश्चन नंबर 185 है सिख राज्य में राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का कितना भाग लेकर दल खालसा में सुरक्षा के प्रबंधन हेतु लिया जाता था? तो 1/5 भाग उपज का। क्वेश्चन नंबर 186 है अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सुमेलित है। गुरु अमरदास सती प्रथा का विरोध किया। गुरु अर्जुन देव तारण तथा करतारपुर नामक शहर बसाया। गुरु हरि किशन चेचक के कारण मृत्यु। सही है सही। क्वेश्चन नंबर 187 है अधोलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू कौमा में बदल दिया? तो गुरु हरगोबिंद। क्वेश्चन नंबर 188 है लाहौर की संधि 1846 के पश्चात अंग्रेजों ने लाहौर के क्षेत्र को कम करने के उद्देश्य से कश्मीर का क्षेत्र किसे दे दिया? गुलाब सिंह को। क्वेश्चन नंबर 189 है कि चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1849 को। क्वेश्चन नंबर 190 कि गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारे में कौन शामिल नहीं है? अब देखते हैं कौन कौन शामिल है पंच प्यारे में। दयाराम खत्री, धर्मदास और मोहक चमंद्र छिंबा और बाकी 2 ठो है। क्वेश्चन नंबर 191 शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है रंजीत सिंह को। क्वेश्चन नंबर 192 है कपूर सिंह के निधन के पश्चात दल खालसा का नेतृत्व किसने संभाला था? तो जसा सिंह अहूवालिया। क्वेश्चन नंबर 193 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन कौन सुमेलित है। अहलूवालिया के नेता थे जसा सिंह अहूवालिया। कन्हैया के जय सिंह और सुकरचकिया के चरत सिंह। इसके नंबर क्वेश्चन नंबर है 194 रंजीत सिंह का 4 राज्य सूबों में बटा था जो थे पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। क्वेश्चन नंबर 195 निम्नलिखित में से किसने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? तो जाकमा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 196 है कि पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो 1849 में। क्वेश्चन नंबर 197 की रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो जमान शाह ने। क्वेश्चन नंबर 198 की रंजीत सिंह लाहौर के ऊपर अपना अधिकार कब स्थापित किया था? तो 1799। इसके नंबर क्वेश्चन नंबर 199 है 1 और 2 दोनों इसमें सही है। पहला है रंजीत सिंह के सैन्य गठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था। सही है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए पंचकार, केशगंगा, कृपान, कच्छा और काड़ा का अनिवार्य बना दिया। सही है। क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं। 200 नंबर
इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में देखते हैं। इसके रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके तहत किसान बिना बिचौलिया के ब्रिटिश किसानों में कर जमा करता था। इसमें ज़मीन के मालिकाना हक किसान के पास था। किसान ज़मीन को क्रय विक्रय कर सकता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। यह व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 में मद्रास के बाड़ा महल में लागू किया गया। यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए आई थी। इसमें भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग हुआ करता था। यह व्यवस्था ब्रिटिश क्षेत्र के 51% भूभाग पर लागू था। इसके तहत किसान बिना तो हो गया है। क्वेश्चन पर आते हैं 200 नंबर। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने किया था? तो गुल खां नामक पठान ने। क्वेश्चन नंबर 201, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून कहा जाता है? तो सूरजमल को। क्वेश्चन नंबर 102 है, रुहेलखंड स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया? अली मोहम्मद खान ने। क्वेश्चन नंबर 203, मीरापुर कटरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1774। 204 नंबर, भरतपुर के जाट राज्य के संस्थापक थे चूड़ामन और बदन सिंह। क्वेश्चन नंबर 205, जाट खेतिहरों की एक जाति था जो रहते थे आगरा, दिल्ली और मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 206, कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे सआदत उल्ला खान। क्वेश्चन नंबर 207 है, कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की राजधानी थी त्रावणकोर। क्वेश्चन नंबर 208 है, निम्नलिखित में से कौन मुर्शीद कुली खां के विरुद्ध बड़ी बगावत करने वाले थे? तो सीताराम रे और उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 209 है कि 1751 में अलीवर्दी खान ने यथावत रूप से उड़ीसा का समर्पण निम्नांकित में को कर दिया था? रघुजी भोसले। क्वेश्चन नंबर 210 है, बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शीद कुली खां मूलतः कौन थे? एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। 211 नंबर क्वेश्चन है कि मीर कासिम द्वारा कंपनी को प्रदत्त जमींदारी में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? तो मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 212, बंगाल का नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु इतना प्रसिद्ध था कि लोग यह विश्वास करने लगे थे कि वे नौश खां के शासन के अंतर्गत रह रहे हैं शुजाउद्दीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 213 है, कौन इसमें सम्मिलित है? इसको देखना है। दुर्लभ बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। जगत सेठ मुर्शिदाबाद के सेठ को। क्वेश्चन नंबर 214 है कि आधुनिक भारत का प्रथम अकाल 1770 में सर्वप्रथम कहाँ पड़ा था? तो बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 215 है कि निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार की नीति अपनाते हुए इसने किस हिंदू को अपना दीवान नियुक्त किया था? तो पूरन चंद को। देखते हैं कंपनियों का स्थापना का क्रम है। इसमें पुर्तगाली आया था 1498 में, ब्रिटिश आया था 1600 में, और डच आया था 1602 में, और डेनिश आया था 1616 में, फ्रांसीसी आया था 1664 में, और स्वीडिश आया था 1631 में। देखते हैं माहलवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत गांव के मुखिया किसान से कर वसूल ब्रिटिश को देता था। इस व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजे थे। यह उत्तर भारतीय राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में लागू था। यह व्यवस्था ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 30% भूभाग पर लागू था। माहलवाड़ी व्यवस्था। थैंक यू। चैप्टर 2 नंबर समाप्त हुआ।